jungle. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे, राइट? ओके। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप एकदम फर्स्ट क्लास हो, मजे में हो, एकदम बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई की प्रिपरेशंस चल रही है, राइट? सो मैं आज अपने साथ जो नए नए बच्चे जुड़े हुए हैं अपने इस सीए फाउंडेशन की अमेजिंग और ऑसम जर्नी को आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं उन सारे बच्चों का तहे दिल से क्या बोलते हैं यहाँ पे उनका वेलकम करना चाहता हूं कि वेलकम गाइस टू द सीए कोर्स। एंड ट्रस्ट मी, बहुत मजा आएगा आपको जब अपन सीए की पढ़ाई करेंगे ना, तो इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा, राइट? सो जो नए दोस्त अपने साथ आज कनेक्ट हुए हैं, मैं उन्हें कुछ एक 5 मिनट उनसे कुछ एक बात करूंगा और वो बात करने के बाद फिर आज से ही हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करने वाले हैं, राइट? ओके। सो जो नए बच्चे हैं जो आज 23 अगस्त की जो नई बैच ज्वाइन करी है उन्होंने, उनको मैं एक बात बता दूं कि देखो, जब अपन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो इकोनॉमिक्स के दो हिस्से हैं। एक अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, तो सर एक अपन बात करते हैं अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स, करेक्ट है? एंड सेकंड अपन बात करते हैं अबाउट बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। किसकी बात करते हैं? सेकंड अपन बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। परफेक्ट है? यस सर। अपने इस सिलेबस में बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का है एंड बीसी के 40 मार्क्स का है। तो अभी जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग अभी सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट इस पोर्शन पे, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। इस पोर्शन पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग क्लासेस है, अपनी एग्जिस्टिंग बैचेस है, उनके साथ आप जुड़ गए हो और जब ये सिलेबस खत्म हो जाएगा, अगला जो पार्ट होगा रोटेशन में बिजनेस इकोनॉमिक्स जब स्टार्ट हो जाएगा, तो यू विल बी कंटिन्यूइंग विद बिजनेस इकोनॉमिक्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर। ठीक है ना? सो अभी हम लोग ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। परफेक्ट है? यस। इसमें आप समझिए, कोई भी पिछला जितना भी कुछ भी पढ़ा है, इसमें कोई भी लिंकिंग नहीं है, कोई भी आपको ऐसा कनेक्शन नहीं होगा कि सर ये मैंने नहीं पढ़ा है तो सर ये मेरे को आएगा क्या? तो मेरे माई बाप, आप समझिए, ऐसा कहीं पे भी कोई भी लिंकिंग नहीं है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में। हर चैप्टर ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो इसमें आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, राइट? यस। तो इसके अंदर हम लोग आज एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। वो बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक है। जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो चैप्टर कौन सा है? वो चैप्टर बीसीके में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, वो चैप्टर है बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। क्या बोलते हैं अपन? वो चैप्टर कौन सा है दोस्तों? बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, ये चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिजनेस टर्मिनोलॉजीज इस चैप्टर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो कुछ बातें हम लोग समझते हैं इसमें। सर, बिजनेस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, मतलब क्या बात करता है ये चैप्टर? आप समझिए बात को। बिजनेस टर्मिनोलॉजीज मतलब हर एक धंधे में उसकी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि भाई तू इसको टपका डाल, खोका, पेटी, ये उनके बिजनेस की टर्मिनोलॉजी है। सेम वे में जब हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में हम लोग क्या देखते हैं कि भाई सर्किट लगा है मार्केट के अंदर, सौदा कटा है मार्केट के अंदर, फिर उसके बाद प्री ओपनिंग सेशन, पोस्ट ओपनिंग सेशन, मार्केट क्लोज, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, मार्केट कैपिटलाइजेशन, कॉल पुट, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। आप समझिए, ये बहुत सारे क्या है दोस्तों, ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है, बराबर? तो हर धंधे में, हर बिजनेस में क्या होता है, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज अपने सामने नजर आती है। अब अपन बॉस कौन बनने वाले हैं? अपन सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हैं। कौन बनने वाले हैं? सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है।
तो दोस्तों आप समझिए, जब सीए बन जाएंगे और हम अलग अलग बिजनेसेस का ऑडिट करेंगे, उनके अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, उन्हें कंसल्टेशन देंगे, तो उनके बिजनेस में क्या वर्ड्स यूज होते हैं, क्या टर्मिनोलॉजीज है, उन शब्दों का क्या अर्थ है, ये एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमें पता होना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है, बराबर के नहीं? यस सर, एब्सोल्युटली यस सर। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, इंस्टीट्यूट ने अपने सामने एक बहुत ही प्यारा सा, मस्त सा एक चैप्टर रखा है, जिसका नाम क्या है? बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको लग रहा है कि ये सही में चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है करके? लग रहा है ऐसा आपको कि यस सर, दिस चैप्टर इज साउंडिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग? बोलो, है ना? बहुत इंटरेस्टिंग है ना? यस सर। तो आज हम लोग एक बिजनेस लेंगे, और वो बिजनेस कौन सा है जिसकी हमें टर्मिनोलॉजीज की बातचीत करनी है। तो हम लोग बात करेंगे जो फर्म्स किसके अंदर है? मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बात करेंगे। आज जो भी लोग कौन से धंधे के अंदर है? मार्केटिंग के अंदर है, एडवर्टाइजिंग के अंदर है। तो आप समझिए, जो मार्केटिंग, जो एडवर्टाइजिंग, ये जो करते हैं, उनके धंधे में भी बहुत सारी क्या होती है दोस्तों? उनके धंधे में भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। हम लोग मार्केटिंग की दुनिया में बहुत सारे, हम लोग जब आजू बाजू देखते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजों को हम लोग समझते हैं, ये वर्ड्स हम लोग सुनते हैं, बराबर? तो आज उन्हीं शब्दों का विस्तार में क्या अर्थ है, ये आज आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, लेट्स रॉक गाइस। आर यू रेडी? एब्सोल्युटली यस सर। सो एडवर्टाइजिंग की बात करें, मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज की बात हो रही है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, एक एक चुन चुन के स्टडी करेंगे, चुन चुन के मेरे भाई, चुन चुन के। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट एडवर्टाइजिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एडवर्टाइजिंग? सर, ये एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एडवर्टाइजिंग इज एनी, आप समझिए बात को, एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म, आप समझिए, इज एनी पेड फॉर्म of non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services through mass media such as newspapers, magazines, television or radio by an identified sponsor. By an identified sponsor. समझिए बात को। अभी क्या कहता है? एडवर्टाइजिंग मतलब क्या है? ये पेड फॉर्म, मतलब यहां पे अपन एडवर्टाइजिंग करने के लिए पैसा देते हैं, of non-personal presentation and promotion of what? मतलब non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services। मतलब नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन मतलब आप समझिए कि मैं आपके सामने वास्तविक में खड़ा रहकर जब मैं आपको बोलूंगा भैया मेरा प्रोडक्ट खरीदो, वो पर्सनल प्रेजेंटेशन हो गया। आप समझ रहे मेरी बात को? नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन और पर्सनल मतलब भाई तू मेरे सामने है, बराबर के नहीं? अब तुम मेरे सामने हो और मैं तुमको बता रहा हूं कि भैया मैं ना इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, तो मेरी क्लास कर। जब मैं फेस टू फेस आपको ये बता रहा हूं ना, मैं पर्सनली प्रेजेंटेशन आपके सामने कर रहा हूं कि भाई मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, इसको अपन क्या कहेंगे? इसको अपन बोलते हैं पर्सनल प्रेजेंटेशन। बट मेरे दोस्तों आप समझिए, हम लोग बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग मतलब क्या होता है? इट इज अ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। मतलब आप समझिए बात को, अरे अरे बच्चों समझो ना, अरे समझो ना, कुछ तो समझो ना, अरे सर समझाओ तो सही। चलो, तो एक काम करते हैं, अपन सॉन्ग्स सर्च करते हैं। सॉन्ग्स, कौन सा सॉन्ग सर्च करें? डीजे चेतस नहीं, अभी कौन सा अच्छा गाना बोलो कोई तो भी, अच्छा गाना बोलो ना कोई तो भी, भारी गाना। हाँ, वो जुबिन नौटियाल न्यू सॉन्ग। हाँ, ये मजा आ रहा था ना, कौन सा तो भी एकदम, वो शेरशाह वाला पिक्चर रे, उसमें भाई का। हाँ, अब ये देखो, अरे मेरे को गाना सुनने का है, बट इधर इन्होंने एडवर्टीजमेंट चालू कर दिया।
ओए ओए, एडवर्टीजमेंट चालू कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए, ये क्या हुआ? इट इज अ प्रमोशन ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज। आप समझ रहे बात को? अब क्या एडवर्टीजमेंट आ गया भाई, अभी मेरे हाथ में थोड़ी है यार। ठीक है, तो अब आप समझिए, ये एडवर्टीजमेंट आ गया, ठीक है ना? तो आप समझने की कोशिश करो, ये जो है इट इज व्हाट, प्रमोशन ऑफ व्हाट। अब ये नॉन पर्सनल है। क्या इका है सर? इका है, नॉन पर्सनल है साहब। इका है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। कोई आपको आके सामने कोई आपको नहीं दे रहा है। सो इट इज व्हाट, नॉन पर्सनल। और ऑब्वियसली इसका जो है ना, इन्होंने वो पैसा 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 दिया है। इट इज व्हाट, पेड फॉर्म। आई बात समझ में? पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू मास मीडिया सच एज। कहां कहां प्रमोशन हो सकता है दोस्तों? कहां कहां प्रमोशन हो सकता है बताइए तो सही। तो सर जी प्रमोशन होएगा न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में भी प्रमोशन कर सकते हैं सर, बिल्कुल न्यूज़पेपर में भी प्रमोशन कर सकते हैं। मैगजीन्स में भी प्रमोशन कर सकते हैं, बिल्कुल मैगजीन्स में भी प्रमोशन कर सकते हैं। टेलीविजन, रेडियो, आज के तारीख में तो भैया फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पे भी प्रमोशन होता है, यूट्यूब पे भी प्रमोशन होता है। आप समझे बात को? व्हाट इज एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग समझ में आया आपको? बोलो बच्चों। सो एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है बच्चों, एक पेड फॉर्म में एक एडवर्टाइजिंग करने का एक स्पॉन्सर होता है, जो उसको अपन पैसा देते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई मेरे प्रोडक्ट को, मेरे आइडिया को, मेरे सर्विस को तू प्रमोट कर। तू क्या कर? प्रमोशन कर। मतलब क्या कर? तू प्रमोट कर। तू इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैला। आई बात समझ में? तो एडवर्टाइजिंग मतलब क्या हुआ? एडवर्टाइजिंग मतलब क्या हुआ? इसे हम लोग कहेंगे कि इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज। आर वी गुड? आर वी गुड? एकदम गुड, एकदम गुड। अब उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब एडवर्टाइजिंग समझने के बाद मित्रों, एडवर्टाइजिंग समझने के बाद अब चर्चा करते हैं, सर व्हाट इज एडवर्टाइजिंग कैंपेन? बॉस, अब एडवर्टाइजिंग होने के बाद अब चर्चा करेंगे किस बात के ऊपर? सर अब बात करेंगे एडवर्टाइजिंग कैंपेन के ऊपर। अब कैंपेन मतलब क्या है सर? अरे सर उन्होंने कैंपेन किया है, एडवर्टाइजिंग का कैंपेन चालू है सर। कैंपेन सर, कॉलेज में हमारा एक कैंपेन चल रहा है सर, कैंपेन। अरे व्हाट इज कैंपेन? तो आप समझिए, एडवर्टाइजिंग मतलब आपको पता है कि भाई अपने प्रोडक्ट का अपने को प्रमोशन करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जब ये जो है ना एक पर्टिकुलर पीरियड बराबर के नहीं के चलता है ना, तो उसको अपन क्या कहते हैं? उस पर्टिकुलर पीरियड में ही जब जम के एडवर्टाइजिंग किया जाता है ना, तो उसे अपन कहते हैं एडवर्टाइजिंग कैंपेन। अब मुझे एक बात बताइए, 23 अगस्त 2021 को स्वप्निल पटनी क्लासेस में सीए फाउंडेशन का नया बैच शुरू हो रहा है। तो स्वाभाविक तौर पे आप समझिए बात को, प्रैक्टिकली इस चीज को एक्सपीरियंस कीजिए, फील कीजिए कि भाई 22 अगस्त के पहले जितने भी दिन आपके पास है, उस पीरियड में हम लोग क्या करेंगे? उस पीरियड में हम लोग एडवर्टीजमेंट करेंगे, प्रमोशन करेंगे कि बच्चों बैच शुरू हो रही है। अरे बच्चों बैच शुरू हो रही है, ये टीचर ये पढ़ाता है, वो टीचर वो पढ़ाता है, ऐसा पढ़ाता है, वैसा पढ़ाता है। उस पर्टिकुलर पीरियड में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसी पर्टिकुलर पीरियड में एडवर्टीजमेंट करते हैं कि 23 अगस्त को अपनी बैच शुरू होने वाली है करके। हाँ, नहीं तो मुझे एक बात बताओ, 23 अगस्त के बाद मैं अगर एडवर्टीजमेंट करूं, जैसे आज अपना बैच शुरू हो गया और मैं 23 अगस्त के बाद एडवर्टीजमेंट करूं कि हमारा 23 अगस्त को बैच शुरू हो रहा है सीए फाउंडेशन का, अरे मेरे दोस्तों आ जाओ। अरे भाई सर, मेरे को एक बात बताओ, 23 अगस्त के बाद एडवर्टीजमेंट करने में कोई सेंस बनता है? नो सर, इट्स नो सेंस एट ऑल। आई बात समझ में? तो इसीलिए आप मेरी बात को समझिए कि जब हम लोग किसी एक स्पेसिफिक पीरियड, एक किसी स्पेसिफिक कालावधि में हम लोग जब
एडवर्टीजमेंट करते हैं कुछ स्पेसिफिक उद्देश्य को लेके कि भाई इस पीरियड में एडवर्टीजमेंट करना है ताकि अपने को अपना सेल बूस्ट करना है, अपने को लोगों में प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करनी है, तो उस समय पे उस कैंपेन को हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे एडवर्टाइजिंग कैंपेन। दोस्तों ये जो है ना सिर्फ सेल्स को बूस्ट करने के लिए नहीं, कभी कभी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन करा जाता है। जैसे मुझे एक बात बताइए, कॉलर ट्यून अपनी लगी थी, अमिताभ बच्चन जी आते थे और बोलते थे कि 2 गज की दूरी रखना है जरूरी, मास्क पहनना है जरूरी, बोलो यस और नो। तो भाई साहब आप समझिए उस पीरियड में उन्होंने कितना, हर जिसको भी फोन लगाओ, फोन रिसीव करे सामने वाला या ना करे, बराबर है कि नहीं, बट भाई साहब पूरा वो कॉलर ट्यून सुनना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा। हाँ, उसको क्या बोलेंगे कि सर वो वैक्सीनेशन, वो सेफ्टी मेजर्स, मास्क पहनना है, इसके लिए आप समझने की कोशिश कीजिए मेरे बच्चों कि अपन क्या कर रहे हैं यहां पे, कि अपने को प्रोडक्ट का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी कैंपेन्स हम लोग करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है। अभी जैसे वैक्सीनेशन का ड्राइव चालू है तो सरकार क्या कर रही है, वैक्सीनेशन का अवेयरनेस क्रिएट कर रही है कि शॉट लगा लो वैक्सीन का, बराबर के नहीं, दूर करो कोरोना को, बराबर कर रहे हैं ना ये, तो इसी पीरियड में होता है। आई बात समझ में? तो इस चीज को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, इस चीज को अपन कहते हैं एडवर्टाइजिंग कैंपेन। क्या कहते हैं दोस्तों, एडवर्टाइजिंग कैंपेन। परफेक्ट है। सो आपको 2 चीजें समझ में आई। एडवर्टाइजिंग मतलब क्या कहते हैं कि सर एक पेड फॉर्म में नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज वाया मास मीडिया लाइक न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टेलीविजन एटसेट्रा, इसे अपन कहते हैं ओनली एडवर्टाइजिंग। बट व्हाट इज एडवर्टाइजिंग कैंपेन? सो एडवर्टाइजिंग कैंपेन का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी एक स्पेसिफिक पीरियड में प्रमोशंस करते हैं, बराबर, तो उसे अपन क्या कहते हैं बॉस, उसे अपन कहते हैं एडवर्टाइजिंग कैंपेन। आई बात समझ में आपको? बिल्कुल सर। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं आफ्टर सेल्स सर्विस। अब किसकी बात करेंगे बच्चों, अब बात करेंगे आफ्टर सेल्स सर्विस। सेल होने के बाद अब ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अपन बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, आफ्टर सेल्स सर्विस की। अब आप समझिए व्हेन वी टॉक अबाउट इज आफ्टर सेल्स सर्विसेज। अब आप समझिए अगर आपने एक कार खरीदी, आपने एक कार खरीदी साहब, कार खरीदी आपने, और अब क्या हो गया, उस कार में आपको कुछ दिक्कत आ रही है। मतलब जैसे आप समझिए कि सर जी हमें जो माइलेज चाहिए वो माइलेज नहीं मिल रहा है ठीक से, बराबर सर, उसमें माइलेज मतलब जो गाड़ी का एवरेज जो है ना वो ठीक से नहीं मिल रहा है यार। तो अब है ना आप जाते हो उस कंपनी के पास और उस कंपनी को बोलते हो, अरे यार मेरी गाड़ी जो है ना वो मुझे ठीक से एवरेज नहीं दे रही है, मैं बहुत परेशान हूं, पेट्रोल ऑलरेडी इतना महंगा है, डीजल ऑलरेडी इतना महंगा है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो कंपनी के पास आप गए, अब कंपनी के पास गए और कंपनी बोलते है देखो सर अब हमने आपको गाड़ी बेच दी है, अब वो आपकी गाड़ी है, अब हमें इसमें कोई लेना देना नहीं है। मुझे एक बात बताइए, ऐसा चलेगा? बताइए चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा यार, तुम्हारे से गाड़ी खरीदी है, तुमने सेल होने के बाद आपने हमें इसकी सर्विस देनी बहुत जरूरी है। सही बात है ना? बिल्कुल सर। अब उसके बाद ये तो छोड़ो, जैसे अपन अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, अपन जो आप बच्चे जो इसको महसूस करते हैं, इसको फील करते हैं, डे इन डे आउट इस जिंदगी को आप जी रहे हो। जैसे मान लो आपने एसपीसी में एडमिशन लिया ना? हाँ सर लिया ना सर, बस क्या। अब एसपीसी में एडमिशन लेने के बाद, बराबर के नहीं, आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने क्या कर लिया, आपने आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया। फिर उसके बाद आपने आपका यूजर नेम और उसके बाद आपने आपका पासवर्ड आपने ये डाल दिया।
अब यहां पे ये डालने के बाद कभी कभी कुछ कुछ बच्चों को, आप समझिए बात को कि मालिक कुछ कुछ बच्चों को कभी कभी भाई वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, सर कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, अरे सर क्या बताए लेक्चर प्ले नहीं हो रहा है, सर बहुत दर्द है यार, सर बहुत दर्द है। तो मुझे एक बात बताओ, हम लोग ने ऐसा बोल दिया कि नहीं भाई देखो हमने तो आपको एप्लीकेशन दे दिया, इंस्टॉल आपने कर लिया है, यूजर नेम पासवर्ड दे दिया है, अब आपके इसमें इंस्टॉल नहीं होता तो हम क्या करें? ऐसा कहीं बोला? ऐसा कहीं बोला नहीं। हमारी जो एफिशिएंट टेक्निकल टीम है, बराबर, सूनर और लेटर, बराबर के नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली आपको टेक्निकल टीम क्या करेगी? टेक्निकल टीम आपको इसके लिए बॉस क्या करेगी? असिस्ट करेगी साहब। आई बात समझ में आपको? आपको टेक्निकल टीम इससे रिलेटेड असिस्ट करेगी। आपको दिक्कत होती है, कुछ भी होता है, आपके कुछ भी इश्यूज होते हैं, आपके टेक्निकल टीम आपको असिस्ट करेगी। आई बात समझ में आपको? बिल्कुल सर, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो टेक्निकल टीम आपको बाद में असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, इसी को क्या बोलूंगा मैं? क्या बोलूंगा? आप बोलो ना, क्या बोलूंगा मैं? सर इसी को तो अपन बोलेंगे एज व्हाट? आफ्टर सेल्स सर्विसेज। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? इसी को अपन बोलेंगे एज व्हाट? द आफ्टर सेल्स सर्विसेज। आई बात समझ में आपको? बिल्कुल। सो यहां पे आफ्टर सेल्स सर्विसेज मतलब क्या है? अब जैसे आप एग्जांपल्स लो ना, अरे मिंत्रा पे आपने शॉपिंग करा, आपने अमेजॉन पे शॉपिंग करा, और वहां पे शॉपिंग करने के बाद आपको कोई शर्ट आपको जमा नहीं, साइज आपको फिटिंग नहीं आई, जो प्रोडक्ट आपने वहां पे वेबसाइट पे देखा था वैसा प्रोडक्ट आपको आया नहीं, तो आप रिटर्न कर सकते हो। वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि आपको हैसल फ्री रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करेंगे। बोलो यस और नो? यस। तो यही बात है कि इट इज कॉल्ड एज व्हाट? आफ्टर सेल्स सर्विसेज। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? आफ्टर सेल्स सर्विसेज। यस। एक ही बार पढ़ना है वो टर्मिनोलॉजी, बट बहुत जोरदार पढ़ना है इसको, समझिए बात को। सो द सर्विसेज रिसीव्ड, सर्विसेज रिसीव्ड आफ्टर ओरिजिनल गुड्स और सर्विसेज हैव बीन पेड फॉर। आपने वो ओरिजिनल गुड्स के लिए पैसा ऑलरेडी भर दिया, भर दिया, बट उसके बाद भी आप समझिए बात को, उसके बाद भी आप समझिए बात को, आपको उन प्रोडक्ट्स का, गुड्स का सर्विसेज मिलता है, तो उसे अपन कहते हैं आफ्टर सेल्स सर्विसेज। ऑफन दिस सर्विस इज एसोसिएटेड एज अ पार्ट ऑफ वारंटी और गारंटी स्कीम एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज। आप एग्जाम्पल के लिए आपका मोबाइल फोन भी जो है ना, आपका मोबाइल फोन, इसका भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि कभी कभी आप समझिए बात को कि कभी कभी जैसे आप मोबाइल फोन्स भी आप खरीदते हो, वो वारंटी में होता है, 1 साल की वारंटी होता है, 2 साल की वारंटी होता है। अब 1 साल के अंदर आपके फोन का बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो रहा है, या उसके स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम है, या चार्जिंग नहीं हो रहा है, जो आपको कमिटमेंट्स दिए थे वो वैसा नहीं हो रहा है, तो आप समझिए बात को, आप मोबाइल स्टोर में जाते कि नहीं जाते? वहां पे आप बोलते कि नहीं बोलते कि भैया मेरा फोन खराब हो गया है, मेरा फोन सही से नहीं चल रहा है, आपकी वारंटी थी, आपने कमिटमेंट दिया था कि 1 साल तक इस फोन को कुछ नहीं होगा, मेरा फोन खराब हो गया है, मुझे ठीक करके दीजिए। आप बोलते कि नहीं बोलते? बोलो ना, बोलते कि नहीं बोलते? सच्ची सच्ची बोलो, मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो बस। और वो सर्विस देता ना आपको, वो ऐसा थोड़ी बोलता है कि नहीं नहीं तूने ठीक से यूज नहीं कराऊंगा, तू है ना टाइम पास कर दिन भर और फोन में लगा रहे, कुछ नहीं, पढ़ाई कर, चल, ऐसा ऐसा। भाई वो आपको सर्विस करके देगा। आई बात समझ में आपको? बिल्कुल सिंपल सी बात है ना दोस्तों? यस सर। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे एजेंट। एजेंट की बात करेंगे। एजेंट कौन है? एजेंट, अब कौन है एजेंट? अब एजेंट मतलब वो होता है कि जो आपके प्रोडक्ट्स को बेचने में मदद करेगा, एजेंट है वो। अरे मतलब क्या बोलेंगे सर? अरे सिंपल, एकदम सिंपल है। देखो, एजेंट इज अ पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अ पार्ट ऑफ व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। An agent is effectively a wholesaler. An agent is effectively a wholesaler who represents buyers and sellers on relatively permanent basis, performs only a few functions and does not take title to the goods. वाह, ये आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है, एजेंट कौन हुए है। मतलब एजेंट मतलब ये यहां पे एजेंट है, एजेंट है, बराबर है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे एक बात बताइए,
चलो एक काम करते हैं, छोड़ो, ऐसा ऐसा करते हैं, एजेंट की बात करते हैं। अब यहां पे अब आप समझिए बात को, एकदम आराम से मन लगा के फोकस करना। यहां पे कौन है सर, हमें क्या मालूम कौन है, अरे बता रहा ना, रुकना। यहां पे है कौन, यहां पे है लेटेस्ट से मैन्युफैक्चरर, बराबर। और यहां पे कौन है सर, यहां पे है कौन बोलेंगे इसको, रिटेलर बोलेंगे, या यहां पे अल्टीमेट जो इनका कस्टमर है वो। तो ये भाई साहब क्या करेंगे, आप समझिए बात को, ये भाई साहब जाएंगे इनके पास और इनसे गुड्स लेंगे, इनसे गुड्स लेंगे और बस मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे इनको आके यहां पे गुड्स दे देंगे, इनको बेचेंगे। इसमें ये सिर्फ क्या करता है, इसमें बीच में ये कमीशन अर्न करता है। ये प्रोडक्ट्स उसके नाम पे नहीं है, वो गुड्स उसके नाम पे नहीं है। ही डज नॉट हैव एनी व्हाट टाइटल टू द गुड्स। टाइटल मतलब क्या बोलेंगे, टाइटल मतलब क्या बोलेंगे, ओनरशिप टू द गुड्स। इसको अपन क्या बोलेंगे, एजेंट। आई बात समझ में। जैसे अभी आप देखोगे, वो आप देखोगे यहां पे कि क्या करते हैं बहुत सारे जो लोग है ना, बहुत सारे जो लोग हैं ना, अभी कमेंट सेक्शन में आप देखोगे कि हर्षद सर बहुत भारी पढ़ा रहे, बट कुछ लोग होंगे किसी और के एजेंट्स होंगे जो यहां पे आके स्पैम करेंगे और यहां पे आके बोलेंगे अरे इनकी क्लास मत लगाओ, उनकी लगाओ, क्योंकि वो उनके एजेंट है। समझा नहीं समझा, एक नंबर, ऐसी बात है ये, आप समझे बात को। सो माय डियर फ्रेंड्स, एन एजेंट इज अ पार्ट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। वो क्या करता है, एक से प्रोडक्ट लेता है और दूसरे को बेचता है, बीच में कमीशन अर्न करता है, और उसमें कहीं पे भी वो उन गुड्स या सर्विसेज का ओनर नहीं बनता है। आई बात समझ में आपको, वो कभी भी उनका, उन प्रोडक्ट्स का, उन गुड्स और सर्विसेज का ओनर नहीं बनता है। इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं एजेंट। आई बात समझ में, इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे एजेंट कहेंगे। क्लियर है एकदम बात को, यस। एक बार दोबारा से रीड करते हैं, कम ऑन एवरीबॉडी। Agent is a part of a distribution channel. Agent is a part of the distribution channel. An agent is effectively a wholesaler who represents buyers and sellers on a relatively permanent basis. आई बात समझ में। And performs only few functions, मतलब इससे प्रोडक्ट लेने का और उसको प्रोडक्ट देने का। It does not own the title to the goods. क्लियर है एकदम, बेस्ट है। अब उसके बाद बात करते हैं, अब बात करते हैं बैरियर टू ट्रेड, बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिट। चलिए, अब बैरियर टू ट्रेड मतलब क्या कहेंगे, बैरियर टू ट्रेड मतलब ट्रेड करने में मुश्किलें आ रही है, दिक्कत आ रही है, रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, इसको अपन बोलेंगे क्या, बैरियर टू ट्रेड। समथिंग दैट मेक्स ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज मोर डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, अरे पाकिस्तानी लोगों ने अपने सैनिकों को मारा, बराबर, मतलब वहां पे एलओसी पे चोरी छुपे फायरिंग करते हैं। वो चाइना वाले अपनी इंडिया की जमीन है, बट फिर भी अपने सैनिकों को परेशान कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए यार, ये पाकिस्तान, अपने जो नेबर्स है, ये पाकिस्तान, चाइना, काहे परेशान कर रहे हो हमें, वाई टेल मी वाई। ये हमारी जमीन है, हमारा लैंड है, हम आपको परेशान नहीं कर रहे, आप काहे हमें परेशान कर रहे हो, बताइए। नहीं बताओ, इसका जवाब है आपके पास, नहीं है। अरे फिर बस हो गया यार, रोज का ये वो, भाई अब हमको ना तुम्हारे साथ खेलना ही नहीं है। चाइना पाकिस्तान को अपन ने बोल दिया कि हमको आपके साथ खेलना ही नहीं है, नहीं खेलना है, नहीं खेलना है हमको आपके साथ। इसका मतलब क्या है, सरकार बोलती है कि भाई साहब आप आत्मनिर्भर बनिए, आप है ना इंपोर्ट्स कम करिए, चाइना पे डिपेंडेंट ना रहे, तुम खुद अपने घर में वो चीजें बनाओ और मत खेलो उन चाइनीज लोगों के साथ, मत खेलो उन पाकिस्तानी लोगों के साथ जो अपने देश की एकत्रता, अखंडता को हानि पहुंचाना चाहते हैं। बताइए, तो अब सरकार ने क्या बोला कि चाइना के साथ नो बिजनेस, पाकिस्तान के साथ नो बिजनेस, नो ट्रेड, नो दिस नो दैट।
अगर तुमको चाइना के साथ अगर बिजनेस करना है तो लगा डबल टैक्स उसके ऊपर, लगा इंपोर्ट ड्यूटी, 1-2 बार 4 बार 5 बार लगा रे। इससे क्या होगा? प्रोडक्ट महंगा होगा, चाइना से आने वाला प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, या तो चाइना से प्रोडक्ट नहीं आएगा। तो भाई साहब फिर क्या हो गया? ये है बैरियर टू ट्रेड, ये है बैरियर टू ट्रेड। रिस्ट्रिक्शन है कि दो देशों के बीच में हम लोग धंधा नहीं करेंगे, आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, इसको अपन बोलेंगे बैरियर टू ट्रेड। समझा नहीं समझा? समझा नहीं समझा? बिल्कुल। समथिंग दैट मेक्स ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज मोर डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव। दो देशों के बीच में धंधा करना मुश्किल हो जाता है, इसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन कहते हैं बैरियर टू ट्रेड। दोस्तों आई बात समझ में? अब बात करते हैं बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिट। इकोनॉमिक और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मार्केट प्लेस दैट मेक इट डिफिकल्ट फॉर न्यू फर्म्स, डिफिकल्ट फॉर व्हाट? अब ध्यान से देखना, न्यू फर्म्स टू एंटर और एग्जिट। नए फर्म्स को अंदर आना या बाहर जाना मुश्किल हो जाता है दोस्तों, तो इसको अपन कहते हैं बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिट। भाई मुझे एक बात बताओ, कल चल के अपन बोलते हैं कि यार अपने को है ना सर ये करने का है, कोल्ड ड्रिंक्स बनाने का है सर, सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने का है सर, कोक, पेप्सी, पार्ले सर, कितना प्रोडक्ट बिकता सर? 2 रुपए का पेप्सी बिकता है कितने में? 40 रुपए में। अरे एक्चुअली कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर कितना है? उनको 2 रुपए बेचते हैं 40 रुपए में। अब बताइए कितना मुनाफा है ना, कितना मुनाफा है ना, है ना? मैंने भी सोचा कि बॉस मैं भी ऐसा बिजनेस करेगा, बट भाई साहब जब मैं ये प्लांट डालना शुरू करता हूं ना, मेरा कॉस्ट ज्यादा आता है, मैं प्रोडक्ट उसको प्राइस को मैच करना चाहता हूं, बाकी के जो लोग हैं ना प्राइस वॉर करके मेरे को कॉम्पीट करने का मौका ही नहीं दे रहे भाई। बताओ, अब उनका कॉस्ट 2 रुपए मैन्युफैक्चर का, मेरा आ रहा है 20 रुपए। अब वो प्राइस अगर 10-15 रुपए रख देंगे कि हर्षद सर को आउट करने के लिए, प्राइस वो कम कर देंगे, मुझे एक बात बताइए, क्या मैं उस मार्केट में सर्वाइव कर पाऊंगा? क्या नहीं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको है ना बंदूकें बनानी है, आपने बोला कि सर देश को आर्म्स एंड एम्युनिशन की जरूरत है सर, कहां हम लोग अमेरिका और रशिया से इंपोर्ट करें सर हम मैं बनाएगा सर, मैं बंदूकें बनाएगा सर। अरे तू ऐसा ही घर में बैठ के बंदूकें नहीं बना सकता, तेरे को उसके लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ये रिस्ट्रिक्शन है, आप समझिए बात को, ये रिस्ट्रिक्शन है। आपको लाइसेंस परमिशंस की आपको जरूरत पड़ती है, अनुमति लगती है आपको, तब जाके आप वो धंधा एक तो कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते हैं। इसे अपन कहते हैं बैरियर टू एंट्री, बराबर के नहीं? यस। बैरियर टू एग्जिट मतलब कभी कभी गवर्नमेंट को लॉस में अगर होगा फिर भी उन्हें वो धंधा करना पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर वो सोशल ऑब्लिगेशन है। कितने रेलवे रूट्स कि भाई एक डेस्टिनेशन से दूसरा डेस्टिनेशन लॉस में चल रहा है, बट फिर भी सरकार बंद नहीं कर सकती उस रूट को। क्यों नहीं कर सकती? अरे सर सोशल ऑब्लिगेशन है। आई बात समझ में? तो भाई साहब देयर इज व्हाट? बैरियर टू एंट्री, बैरियर टू एग्जिट। Economic or other characteristics of a marketplace that make it difficult for new firms to enter or exit. Examples include economies of scale, large scale production, product differentiation, highly unique product, capital requirement, cost disadvantages other than size, access to distribution channel, government policy, etc. मतलब आप देखोगे गवर्नमेंट पॉलिसी में, आप एग्जांपल्स फिर से यहां पे अगर आप देखना चाहोगे, पसंद करोगे, तो यहां पे गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब आप कह सकते हो कि सर लाइसेंस चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब आपको नेटवर्क का एक्सेस है। अगर आपको नेटवर्क का एक्सेस ही नहीं है कि जिसके माध्यम से आप वो प्रोडक्ट को बेच सकते हो, तो आप मार्केट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है आपको। उसके बाद अपन बात करते हैं अबाउट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन की जब बात करते हैं, जैसे अपन कोक पेप्सी के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते, मेक्स अस डिफिकल्ट टू एंटर इनटू द मार्केट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब आपका प्रोडक्ट अगर यूनिक नहीं है बट किसी और का यूनिक है, बराबर, या तो किसी का पेटेंट है उसके ऊपर, बराबर, तो आप वैसा प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। तो आप समझिए बात को, ये जो है बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिट।
सही है एकदम, यस सर। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज बेंचमार्किंग। किसकी बात करते हैं? बेंचमार्किंग। व्हाट इज बेंचमार्किंग भाई? व्हाट इज बेंचमार्किंग? एक सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल। बेंचमार्क मतलब एक मिनिमम स्टैंडर्ड कंपैरिजन करने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आज आप YouTube पे हर्षद जाजू का लेक्चर देख रहे हो कि हर्षद जाजू सर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, बिजनेस टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहे हैं, क्या एनर्जी है, क्या पढ़ा रहे हैं, वाह गजब, एक नंबर। फिर आपने ये सोचा यार हर्षद जाजू सर के अलावा और बहुत सारे मार्केट में इकोनॉमिक्स के टीचर है, चलिए काम करते हैं, उन दूसरे दूसरे टीचर्स का भी डेमो क्लास लिया जाए और फिर डिसीजन लिया जाए कि भाई कौन सा टीचर से अपने को अच्छा समझ में आ रहा है, फिर उन टीचर का अपन क्लास ज्वाइन करेंगे। सही है, सही है। मेरा लेक्चर खत्म करने के बाद आप गए कहीं और कहीं और आपने इकोनॉमिक्स का लेक्चर शुरू कर दिया, बट उस घड़ी उस समय आपके दिमाग में एक चीज होगी, आप कंपैरिजन करेंगे। आप देवी और सज्जनों, आप कंपैरिजन करेंगे। आप बोलेंगे कि देखो अरशद सर ने ऐसा पढ़ाया था, ऐसा ऐसा ये लेवल पे पढ़ाया था भाई ने मेरे। अब मुझे एक बात बताओ, आप क्या चाहेंगे? आप क्या चाहेंगे कि जो दूसरे टीचर का आप डेमो ले रहे हो, आप ये स्टैंडर्ड सेट करेंगे रे भाई, आप ये स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि अगर वो टीचर इस स्टैंडर्ड से ऊपर पढ़ा रहा है तो वो टीचर एक नंबर है, अगर इससे कम पढ़ा रहा है तो अरशद सर एक नंबर है। बट आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, इसी स्टैंडर्ड को देवी और सज्जनों, इसे हम लोग कहते हैं बेंचमार्किंग। एक बेंचमार्क होता है भाई, बेंचमार्क होता है, बेंचमार्क। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द प्रोडक्ट्स। बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रहा हूं। मेरी इस क्लास में किसी को डिफेम करना या किसी को नीचा दिखाना ऐसा उद्देश्य नहीं है। मैं बस आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, जो आप एज अ बच्चे आप जो जिंदगी जीते हो, जो चीजें आप करते हो, बस उसी को एक टर्मिनोलॉजी मैं आपको कन्वर्ट करके सिखा रहा हूं, ठीक है ना। बाकी सब टीचर्स बहुत बढ़िया है, इंडिया का हर टीचर हर लेवल पे, मतलब जूनियर सीनियर केजी प्ले ग्रुप से लेके नेक्स्ट लेवल जितना भी आगे लेवल है, जो भी टीचर पढ़ाता है वो बहुत बढ़िया काम करता है, बराबर के नहीं। वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स। ओके, सो बेंचमार्किंग इसे कहते हैं। बेंचमार्किंग इज व्हाट वी से, क्या बोलते हैं बेंचमार्किंग को? बेंचमार्किंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द प्रोडक्ट्स और सर्विसेस अगेंस्ट दोज ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट और लीडिंग बिजनेसेस इन अदर मार्केट in order to find ways of improving the quality and performance। आई बात समझ में? अपन ये बेंचमार्क किसके लिए यूज कर सकते हैं? एक तो प्रोडक्ट को कंपेयर करने के लिए, बट दूसरा क्या हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा पढ़ा रहा है ना यार, वो मैं अगर किसी और टीचर का देखता हूं लेक्चर, अरे यार दिस इज समथिंग वेरी नाइस, द वे ऑफ टीचिंग, द वे ऑफ डिलीवरी इज समथिंग नाइस, तो what I can do is कि I can set that as a benchmark so that I want to reach over there। बराबर के नहीं? ऐसा भी हो सकता है, बराबर, राइट। सो इसे अपन कहेंगे क्या बच्चों? इसे अपन कहेंगे बेंचमार्किंग। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये वाला पॉइंट तो हो गया बैरियर टू ट्रेड, दो देशों के बीच में जो ट्रेड है उसमें रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी। बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिट, मार्केट में आना या जाना, उसमें रिस्ट्रिक्शंस है आपको। फिर उसके बाद बेंचमार्किंग की बात करी, जो एक कंपैरिजन का प्रोसेस है। एंड अब बात करते हैं ब्रांड्स के बारे में। आइए चलिए बात करते हैं। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट, ये देखो, ब्रांड इक्विटी, लॉयल्टी, रिकॉग्निशन, ब्रांड। इसमें सबसे पहले अपने को पढ़ना है व्हाट इज ब्रांड। किसे कहते हैं ब्रांड? व्हाट इज अ ब्रांड? आपको अभी यह समझना बहुत जरूरी है, ब्रांड क्या होता है। एप्पल
एक कंपनी है या एप्पल एक ब्रांड है? सर एप्पल कंपनी भी है बट अपन बोलते हैं कि यार ये एक ब्रांड है यार, ब्रांड। नाइकी, adidas, पूमा, रिबॉक, ब्रांड है यार, ब्रांड है। मतलब जारा, H&M, ब्रांड है यार। हर्षद जाजू इज ब्रांड। मतलब आज तो मेरा दिन बन गया है यार। मतलब क्लास के बाद मुझे ना ऐसा खुशी के मारे डांस करना पड़ेगा। सी हर्षद जाजू इज अ ब्रांड। ओहो। बट भाई ब्रांड क्या है? व्हाट इज अ ब्रांड? तो आप समझिए बात को। ये ब्रांड क्या होवे है भाई? ये ब्रांड क्या होवे है? A brand is a specific type of a product form. A brand is represented by brand name, symbol, design, logo, packaging is the identity of a particular product from that the customers recognize as being the different from others. नहीं समझे सर, नहीं समझे। अब देखिए, a brand is a specific type of a product form. जब अपन बात करते हैं एप्पल, जब अपन बात करते, कम ऑन एवरीबॉडी, नाउ यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, यू हैव टू थिंक, ओके। जब दोस्तों अपन बात करते हैं एप्पल, व्हाट डू वी थिंक अबाउट इट? सर वी टॉक अबाउट एप्पल, मतलब सर इनके आईफोन्स, सर इनके आईपैड्स, इनके मैकबुक्स। जब अपन कहते हैं एप्पल मतलब, तो बस ये बात होती है एप्पल, करेक्ट है ना? मतलब वो जब एप्पल बोलता है तो उनका प्रोडक्ट फॉर्म अपने को ध्यान में आ जाता है भाई। उनका प्रोडक्ट फॉर्म ध्यान में आ जाता है कि वो क्या क्या कर रहे हैं। वो उस नाम के पीछे उनके प्रोडक्ट्स क्या क्या है, वो दिख के आता है भाई, वो दिख के आता है। आप समझिए बात को। जब अपन बात करते हैं, जब अपन बात करते हैं अबाउट, आपको ये लोगो दिख रहा ना पीछे? हाँ, ए जे, आपने जो बोला ना लोगो, ये सिर्फ आपके लिए बनाया। ये इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए ये लोगो मैंने डिजाइन किया है, नहीं तो इसके पहले कभी लोगो नहीं था। जब से ये बिजनेस टेक्नोलॉजीज लोगो आया तब से ये लोगो बनाया भाई ने तुम्हारे। अब ये लोगो जो है दोस्तों, ये लोगो जो है क्या है? ये क्या क्या है? ये आप जब देखते हो एजे, तो इससे आप क्या क्या आइडेंटिफाई करते हो? क्या 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 सोचते हो इसको देख के? हाँ, इसको एजे देख के आप बोलते हो हाँ भाई ये जो है ना, आप लगेज क्लिक करते हो, आइडेंटिफाई करते हो इसको कि भाई दिस इज हर्षद सर, ये अपने अपने सर है भाई, अपना अपना आदमी है ये। हाँ, अरे ये इकोनॉमिक्स वाला टीचर है, हाँ ये तो मेरा वाला टीचर है भाई। आई बात समझ में आपको कि अपन ने इसको लोगो बनाया, क्यों बनाया? ताकि इसकी एक आइडेंटिटी क्रिएट करे, लोगों को पता चले कि भाई ये अपना इकोनॉमिक्स, कॉस्टिंग, ऑडिट, फाइनल ऑडिट वाला टीचर है भाई। आप समझ रहे बात को? तो इसको अपन बोलते हैं ब्रांड। आई बात समझ में आपको? राइट, एकदम सही है। तो ब्रांड मतलब क्या बोलता है कि आपका ब्रांड नेम बराबर। उसके बाद अगर अपन देखें और ये दिल मांगे मोर, ये भी क्या है? अब यहां पे आपको कोई लोगो नहीं दिख रहा है, आपको यहां पे कोई लोगो नहीं दिख रहा है, बट आपको यहां पे क्या दिख रहा है दोस्तों? आपको दिख रहा है इट्स अ नेम, स्वप्निल पटनी क्लासेस। जब आप स्वप्निल पटनी क्लासेस आप जब देखते हो,
तो आपको पता चलता है कि भाई ये जो है ना, ये अपने सीए के क्लासेस है, बराबर के नहीं, ये जो है ये अपने को यहां पे फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल की पढ़ाई कराते हैं। तो आप समझिए कि जब भी हम लोग किसी का, आप देखिएगा, जब हम लोग किसी का यहां पे नेम, सिंबल, बराबर, या डिजाइन या लोगो या पैकेजिंग भी करते हैं ना, जैसे अमेजॉन का पैकेजिंग हो क्या आता है, अमेजॉन का पैकेजिंग हो क्या आता है, मतलब वो प्रोडक्ट कहीं से भी, किसी भी व्यक्ति का प्रोडक्ट हो, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट हो, पैकेजिंग हो क्या आता है, किसका, अमेजॉन का। ब्राउन कलर का बॉक्स, प्रिंटेड अमेजॉन, ब्लू कलर का पट्टी, बोलो, इससे पता चलता है कि ये किससे ऑर्डर किया है ये, हाँ, अम्मा जान से। कैसा, ऐसा आता कि नहीं आता तुम्हारे घर पे पार्सल अम्मा जान का? देखो देखो, आता है कि नहीं आता है, आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल सर। तो ये जो है इनका प्रोडक्ट अमेजॉन का प्रोडक्ट नहीं है साहब, बट आप समझिए ये जो प्रोडक्ट है ये अमेजॉन से मंगाया है, तो इसका ब्रांडिंग, इसका ब्रांड, कि आपको पता चले ये किससे है, तो दोस्तों इसको अपन कहते हैं पैकेजिंग। और यही आप जब जोमेटो या स्विगी से जब ऑर्डर करते हो तो खाना किसी और का है, बट पैकेजिंग में जोमेटो का पट्टी लगता है, स्विगी का ऑरेंज कलर का पट्टी लगता है, तो आपको समझ में आता है कि आप किससे ऑर्डर कर रहे हो। आई बात समझ में आपको? तो इसे अपन कहते हैं एक ब्रांड, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम द कस्टमर्स, बराबर, एंड इट कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम दैट ऑफ द अदर्स। क्लियर है एकदम? अंडरस्टूड व्हाट इज ब्रांड? बोलो यस और नो? यस, वेरी गुड। कल मिलेंगे और कल इस ऑसम डिस्कशन को और आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट? आई होप आपको बहुत मजा आ रहा है, you are enjoying the sessions, right? A very interesting and very super amazing chapter this is, right? Yes sir. So my dear friends, see you guys tomorrow. We'll continue with this chapter, right? So thank you very much guys. Have a great day ahead. Bye bye. God bless you all. Tata. और जरूर आपके ये फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना, ठीक है ना? उन्हें बताना कि क्लासेस आज से शुरू हो गई है, तो भाई अगर मिस हो गया होगा तो देखना जरूर, है ना? तो एकदम मस्त फर्स्ट क्लास पढ़ना है आपको। और उसके बाद जो अपने पुराने बच्चे हैं, करेक्ट है, तो अपना जो टेस्ट होने वाला है 14 सितंबर को, उनको भी बता दूं, 14 सितंबर को जो टेस्ट होने वाला है इकोनॉमिक्स का, 14 सितंबर टेस्ट, इसका मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं। तो इसका सिलेबस है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट, बिजनेस साइकिल्स, एंड उसके बाद बीसी के इंट्रोडक्शन एंड बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, ठीक है ना? सो 14 सितंबर का जो टेस्ट होने वाला है उसमें इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है ये है सिलेबस, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट, बिजनेस साइकिल्स, बीसीके एंड इंट्रोडक्शन एंड बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। आपको बता दूं कि अगर आप इस टेस्ट में बहुत बढ़िया स्कोर करते हो तो टीम एसपीसी इज रिवॉर्डिंग यू विथ वेरी ग्रेट प्राइजेस। मतलब देखो, हम चाहते हैं कि आप पढ़ाई करें, और पढ़ाई करने के लिए अगर आपको कूल गैजेट्स अगर दिए जाए तो आपको एक अलग तरीके का मोटिवेशन आएगा। मतलब नो डाउट आपको टेस्ट देना है, अच्छे नंबर लाने हैं, वो सब बात अलग है, बट
जब आप पढ़ाई करोगे कि आपको और कुछ कूल कूल गैजेट्स मिलने वाले हैं, आपको वाउचर्स मिलने वाले हैं, सो भाई इससे बेहतर क्या चीज होगी, है ना। सो आपको बिल्कुल मतलब आईसीएआई के लेवल का टेस्ट होगा, आईसीआई लेवल का टेस्ट होगा ये, बराबर। एमसीक्यू टेस्ट होगा इकोनॉमिक्स का, आईसीआई का जो पैटर्न है उसके हिसाब से ही आपकी पूरी पूरी टेस्ट होगी। सो विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करना। और आपको पता है कि फर्स्ट प्राइज वाले को मोबाइल फोन, सेकंड प्राइज वाले को एप्पल एयरपॉड्स, थर्ड प्राइज वाले को स्मार्ट वॉच, करेक्ट है ना। एंड उसके बाद जो बाकी के जो विनर्स होंगे, जो टॉप 20 होंगे, उन्हें 2,000 रुपए के वाउचर्स दिए जाएंगे बाय एसपीसी। सो गाइज बेस्ट मोटिवेशन है, मतलब सब में आपका ही फायदा है। और पूरे इंडिया के बच्चे टेस्ट देने वाले हैं, उसमें आपको टॉप करना है। इमेजिन करो कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितना तगड़ा होना चाहिए, है ना। सो विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू टुमारो, टाटा बाय बाय, टेक केयर।